नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुका। आपने बिल्कुल सही देखा होगा थंबनेल पर कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन बढ़ोतरी, उनकी पदोन्नति के लिए आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री के माध्यम से। अब बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जो आपके स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा है, इस पत्र के माध्यम से एक निराशा सी फैल गई थी कि अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो वेतन है, मूल वेतन है, उसमें वृद्धि नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि इस पत्र में जो जवाब आए थे और अपेक्षा लोगों की यह थी कि 2021 में प्रधान शिक्षक का जो वेतन निर्धारित किया गया था वो 30,500 निर्धारित किया गया था और 35,000 प्रधानाध्यापक का। लेकिन यह बाद में यह आपको संकल्प कैंसिल हुआ, फिर से वैकेंसी आई 2025 में, लोगों ने ज्वाइन किया, 2024 में ये वैकेंसी आई और फिर से परीक्षा हुई और चीजें तमाम। इसी बीच में ये 30,500 जो 2021 में था, ये क्रमशः अगर देखा जाए हर वार्षिक वेतन वृद्धि तो 3% सबलों को मिलती है, इसके अनुसार भी इसमें वृद्धि होना लाजमी था। लेकिन इसी बीच जब ये प्रश्न पूछा गया विधानसभा में, तो उसका ये लिखित जवाब आया और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कुछ स्पष्टीकरण दिया। सिर्फ ना यही पत्र, इसके अलावा और भी कुछ माननीयों के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे और जिस पर जवाब जो आए थे उससे जो सदस्य थे असंतुष्ट थे और उसको लेकर हाल ही में शिक्षा मंत्री से विधान परिषद में इसे सवाल किया गया कि जो उत्तर दिए गए हैं वो संतोषजनक नहीं है। इसमें विभागीय जो अफसर हैं उनको भ्रमित करने का आरोप भी लगाया गया माननीय सदस्यों के द्वारा। इस पे स्पष्टीकरण और जवाब शिक्षा मंत्री का है और उन्होंने कहा है कि इसको देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति है, जिस चीज के लिए लाइबल है, जिस चीज के लिए देह है, उसको चीजें मिलेंगी, किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। चलिए जरा हम देख लेते हैं कि इस पत्र में आखिर जवाब आया क्या। पूछा गया था कि क्या यह सही है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का वेतन 30,500 और 35,000 निर्धारित किया गया है, जबकि उनके कई सहकर्मी शिक्षक उनसे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उस उसी तरह आगे यह भी इसमें कहा गया था इस पत्र में, मैं आपको जवाब सुनवाऊंगा सारी चीजें। क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अपने ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षकों की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक असंतुलन और मनोबल में गिरावट आई है? और इसको लेकर एक जो इन दोनों को समेकित करके जो प्रश्न बनाया गया था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन मान में विसंगति दूर करने के लिए मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारण पे मैट्रिक्स इंडेक्स लागू करने या राज्य सरकार के सातवें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 44,900 निर्धारित करना चाहती है? यहाँ कब तक? इसमें बहुत सारी बातें कही गई और इसमें बताया भी गया कि 2021 में, जो मैं कह रहा था कि 2021 में नियमावली आई, उसके तहत ये सृजित किया गया था 35,000 आपको प्रधानाध्यापक के लिए, 30,000 उसके लिए। आगे जो लब्बल लुबाब इसका था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, यहाँ अगर जवाब आया वो है कि उप परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों का वेतन दी है किसके परिप्रेक्ष्य में, जो नियमावली ऊपर अंकित की गई। और आगे कहा गया प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य यानी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन नहीं, यानी उस पर विचार नहीं किया जा रहा। और ऊपर बताया भी गया कि कौन कौन से नियम के अनुसार यहाँ का आगे, जबकि यहाँ बताया गया कि ये जो बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति एवं शासन कार्रवाई के अनुसार यहाँ बताया गया कि 35,000 रुपये बात की गई। उसके बाद यहाँ यह चीज इस पत्र में यह अधिकारियों के द्वारा इस चीजों को कहीं ना कहीं आपको विलोपित कर दिया गया कि 2021 में प्रधान शिक्षकों की भी वैकेंसी आई थी जिसका 30,500 आपको वेतन वहां किया गया था। यहाँ तो ये जो प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आई थी ये तो कैंसिल नहीं हुआ, ये 35,000 पे चला, लेकिन यह तो आपको कैंसिल हो गया था। लेकिन बिहार प्रारंभिक प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत 30,500 का जिक्र किया गया है, लेकिन यह जिक्र यहाँ नहीं किया गया है कि यह वैकेंसी 2021 में भी आई थी, उसको यहाँ विलोपित कर दिया गया है। और इसी को लेकर माननीयों द्वारा अधिकारियों के स्तर से मंत्री को भ्रम में रखने की बात कही गई और इस पे स्पष्ट वक्तव्य आया है। तो चलिए उस वक्तव्य को देखते हैं, उस आपको श्वासन को देखते हैं कि क्या वेतन को लेकर कहा गया है। श्री माननीय सदस्य श्री नौल किशोर यादव जी हुजूर, पढ़े कि पढ़ले मान लिया जाए? पढ़ल मान लिया जाए। महोदय, उत्तर आ गया है
और उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। ये कह रहे हैं लास्ट खंड में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित पैनल के आधार पर सीधे नियुक्त प्रधानाध्यापक अलग संवर्ग है और प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान की तिथि से वित्तीय उन्नयन हेतु गणना करने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 133 दिनांक 20/1/2026 द्वारा सीधे नियुक्ति प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण दावा विचार नहीं बनता है। महोदय, पहली बात कि जो शिक्षक परीक्षा दिए बीपीएससी में जाके हेडमास्टर बनने के लिए, तो जब फेल कर गया उसको एमआरसीपी मिल गया, और जब पास कर गया हेडमास्टर बन गया उसको नहीं मिला। ऐसा कौन कानून होगा महोदय कि हम 25 आदमी गए, 5 आदमी हेडमास्टर हो गए या 20 आदमी फेल कर गए, तो फेल करे वाला के तनख्वाह ज्यादा या पास करे वाला के तनख्वाह कम। महोदय, और इनका जो पत्र है वो मैं बता देना चाहता हूं महोदय। एक पत्र है इनका अपर सचिव वित्त विभाग का, संकल्प भी है। इसमें साफ कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जा रहा है कि 12 वर्षों की सेवा पूरी करने पर दिनांक 1/1/2009 के बाद की तिथियों में MSCP 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो। उन्हें प्रथम वित्तीय नियुक्ति के तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा प्रदान करने पर 20 वर्षों पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन देने तिथि से प्रदान किया जाएगा। पूर्व के सभी परामर्श निदेशक तथा स्वतः संशोधित हो जाएगी। महोदय, जिसको यह कह रहा है कि जिसको 20 वर्ष का कैरियर हो गया है, जिसको आप 2 उन्नयन दे रहे हैं, उसका तीसरा भी मिलेगा। और अच्छा, पहले आप लोग बोल लीजिए तो हम मैं छोटी सी बात, ये सरकार का पत्र है, वित्त विभाग का पत्र है और शिक्षा विभाग का पत्र है। जो माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न है, जो उत्तर दिया गया है वो गलत उत्तर है विभाग के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है, अनुभव के आधार पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से प्रधानाध्यापक के पद पर की गई है, यहाँ प्रोन्नति नहीं दी गई है। दूसरा है जो कि इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पूर्व की सेवा पर वो हेडमास्टर बने। ये 3480 है पत्र संख्या, और दूसरा एक 15,338 है जो 2012 को निकला, ये 2014 को निकला है। इसमें मंत्री महोदय कंडिका 3 में स्पष्ट है कि तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के लिए 10 वर्षों की सेवा की अनिवार्य शर्त नहीं है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें पूर्व में 2 वृत्तीय उन्नयन प्राप्त हो चुका है को 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद 1/1/2009 या बाद की तिथि में तृतीय वित्तीय उन्नयन देय होगा। तो फिर विभाग कौन पत्र के आलोक में वहां से जा रही है, भाग रही है? मुझे लगता है ये विभाग का पत्र है महोदय, मैं मंत्री महोदय को दे भी देता हूं। इस पत्र के आलोक में मिलना चाहिए, लेकिन बेवजह इसको लंबित रखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे, कह लें, कह दिया। नहीं, ठीक है। जिस पत्र का बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे उसका हम पुनः समीक्षा कर लेंगे, वो हमें दे दें, और इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चूँकि इस वैसे तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इस पत्र का जो आपने नया जिक्र किया है तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था, तो इसलिए नहीं, इस पत्र का हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं था, तो इस चूँकि आपने हमारे संज्ञान में लाया तो हम कह ही रहे हैं कि इस पत्र का हम स्वयं संज्ञान लेकर के, और इसमें जो कमी है या रह गई है तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की मंशा है विभाग की कि किसी को उसके जो उसको फ़ायदे होने हैं या जो देना अनिवार्य है उससे हम लोग उसको वंचित रखेंगे। इसको हम पुनः देखें। ठीक।